एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का टॉपिक हमारे पास है अलजेब्रा ऑफ सेट्स। प्रीवियस पार्ट में हमने डिस्कस किया था 1.3 एक्सरसाइज और उसके बेसिक टर्म और कुछ थ्योरम्स के बारे में। सो आज आपके पास क्या है, अलजेब्रा ऑफ सेट्स। अलजेब्रा ऑफ सेट्स में आपकी फर्स्ट थ्योरम क्या है, आइडेंटिटी लॉ। जो हमने देखो लॉ के बारे में पढ़ा, आइडेंटिटी, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएट की थ्योरम तो मैंने आपको इससे पिछले पार्ट में करके बता दी थी सॉल्व, बट आज हम कुछ और लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो आपके पास क्या है, आइडेंटिटी लॉ। तो आपके पास क्या है ये कि ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू ए। ये है आपके पास, यानी कि ए कोई सेट है आपके पास, उसका कोई एलिमेंट लोगे आप, अगर वो ए में है और उसकी यूनिट सिमिलर दूसरे सेम सेट से करोगे, उसमें भी जितने एलिमेंट, तो आपके पास ए ही आएगा। ऑब्वियसली आपके पास ए ही आएगा। देखो एक्स कोई एलिमेंट है आपके पास, किसका है, ए यूनियन ए का। एक्स भी यानी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन ए। एक्स बिलोंग करे ए यूनियन ए से, तो एक्स ए से भी बिलोंग करेगा, एक्स दूसरे ए से भी बिलोंग करेगा। सो अगर एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, सो आपके पास जो ए यूनियन ए है वो किसका सबसेट है, ए का सबसेट है। सिमिलरली अगर एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, एक्स ए से कर रहा है, दूसरे सेट ए से भी कर रहा है, तो अगर एक्स ए और ए से करे तो दोनों की यूनियन में भी करेगा। तो जो सेट ए है आपके पास वो किसका सबसेट है, ए यूनियन ए का। तो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इससे प्रूफ कर दिया कि ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू ए, यानी कि आपके पास सेम सेट आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास इंटरसेक्शन का केस है कि ए इंटरसेक्शन ए आपके पास ए ही आएगी। अब देखो आपके पास मैं कोई एग्जांपल लेके चलती हूँ। एक ए सेट है जिसमें मेरे पास 1, 2, 3 और 4 ये एलिमेंट हैं। तो मैं इनकी इंटरसेक्शन लेती हूँ, ए की इंटरसेक्शन ए के साथ। तो इंटरसेक्शन में आपके पास क्या होगा, सभी एलिमेंट सेम है। देखो आप ए सेट फिर से ले लो कि 1, 2, 3, 4। इंटरसेक्शन आपके पास क्या होती है कि आपके कॉमन एलिमेंट दोनों सेट के, वो आपके पास यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, तो दोनों के कॉमन एलिमेंट आपके पास क्या है, 1, 2, 3 और 4 है आपके पास। और ये क्या है आपके पास, सेट ए है। सो आपके पास ए इंटरसेक्शन ए। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए, यानी कि एक्स आपका बिलोंग किसको कर रहा है, ए इंटरसेक्शन ए में से, जो इम्प्लाई क्या करते हैं आपका कि एक्स आपका ए से बिलोंग कर रहा है और एक्स आपका इस ए से भी बिलोंग करेगा। सो एक्स आपका क्या होगा, ए सेट में से बिलोंग करेगा। तो आपके पास क्या होगा कि जो ए यूनियन ए है वो सबसेट है किसका, ए का। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया आपके पास। सेकंड आपके पास कि एक्स कोई एलिमेंट है आपके पास, किसका है, बी एनी एलिमेंट ऑफ ए, आपके पास ए की है। सो जो आपका एक्स है वो किससे बिलोंग कर रहा है, ए से कर रहा है। ये इम्प्लाई क्या करता है कि अगर एक्स ए से बिलोंग कर रहा है और एक्स ए से बिलोंग करे तो एक्स दोनों की इंटरसेक्शन में भी होगा आपके पास। दोनों के अगर इंटरसेक्शन में है तो जो आपके पास ए है वो सबसेट है किसका, ए इंटरसेक्शन ए का। तो ये आपके पास क्या है, सेकंड इक्वेशन। जब ए, सॉरी यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगी, मैंने बाय मिस्टेक यूनियन लिख दिया। ए इंटरसेक्शन ए सबसेट है ए का और ए सबसेट है किसका, ए इंटरसेक्शन ए का। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमने क्या प्रूव किया कि ए किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन ए के। तो ये क्या था आपका 10th लॉ, आइडेंटिटी लॉ, ये था आपका। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ आपके पास क्या है कि ए यूनियन फाई इज ए एंड ए इंटरसेक्शन यूनियन इज ए इंटरसेक्शन और आपका यूनिवर्सल सेट इज ए। आपके पास ये गिवन है, ये आपके पास गिवन है। सो देखो फाई एंड यू आर आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर यूनियन एंड इंटरसेक्शन रिस्पेक्टिवली। सो आप क्या करोगे, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट प्रूफ करोगे। फर्स्ट पार्ट में आपके पास क्या गिवन है कि एक्स कोई एलिमेंट है, कहाँ से है वो एलिमेंट, ए और एम्प्टी सेट की यूनियन का है आपके पास। तो एक्स आपका ए में भी है, यूनियन फाई में भी है आपके पास, तो एक्स ए में से भी बिलोंग करे और एक्स फाई में से भी बिलोंग करे। सो ये क्या बताता है आपको कि एक्स आपका, ये इंप्लाई करे कि एक्स ए में से बिलोंग करे, तो ए यूनियन फाई आपका सबसेट किसका है, ए का। सिमिलरली आप ए का सबसेट ए का एलिमेंट लेके चलोगे कि एक्स आपके पास क्या है, ए का एलिमेंट है, तो एक्स ए का भी है और एक्स फाई का भी है, तो दोनों की यूनियन का भी है। अगर यूनियन का है तो ए जो है आपके पास वो सबसेट हो गया ए यूनियन फाई का। सो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमने प्रूफ कर दिया कि ए यूनियन फाई आपके पास किसके इक्वल है, ए के, बिकॉज आपके पास यूनियन का सबसेट भी सेट के इक्वल था और सेट का आपका सेट भी किसके सबसेट के इक्वल था,
सॉरी, ए आपका किसका सबसेट था, सेट की यूनियन की। सो आपके पास इससे ये दोनों चीज प्रूफ होगी कि ए यूनियन फाई इज इक्वल्स टू ए। सिमिलरली आपके पास ए इंटरसेक्शन यू, यानी कि आपके पास यू कोई यूनिवर्सल सेट है, वो ए के इक्वल आएगा कि एक्स कोई एलिमेंट ले लिया, एक्स भी यानी एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन यू, कि एक्स आपका किस में से बिलोंग कर रहा है, ए इंटरसेक्शन यू में से। एक्स ए में भी है, एक्स आपके पास यू में भी है, तो एक्स आपका ए में भी है। तो ये इससे ये चीज एम्प्लाई होती है कि आपके पास ए इंटरसेक्शन यू इज अ सबसेट ऑफ ए। ए इंटरसेक्शन यू इज अ सबसेट ऑफ, सबसेट है किसका, ए का। ये आपके पास क्या आ गई इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली एक्स आपके पास ए से बिलोंग कर रहा है, एक्स आपके पास ए में भी है, यू में भी है। सो एक्स आपका किससे बिलोंग कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी यू से बिलोंग कर रहा है। सो आपके पास जो ए है, ए इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन यू। सो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है। जब ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट है, आपके पास ए का सबसेट है और ए सबसेट है ए इंटरसेक्शन यू का। सो आपसे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से प्रूफ हो जाएगा कि ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल्स टू ए। सिमिलरली नेक्स्ट आपके पास क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ भी आपके पास सिमिलर ऐसे ही होगा। आपके पास मैं आपको एक बता देती हूँ, एक आप खुद से कर सकते हो कि आपके पास क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। एक्स आपके पास एलिमेंट है किसका, ए यूनियन बी का। एक्स आपका किससे बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन बी से। एक्स आपका ए में भी है, एक्स आपका बी में भी है। अगर आपका एक्स बी में भी है और ए में भी है तो बी यूनियन ए में भी होगा आपके पास। सो आपके पास क्या आती है ये चीज कि एक्स आपका बिलोंग कर रहा है दोनों की यूनियन में भी। सो आपके पास ए यूनियन बी इज अ सबसेट ऑफ बी यूनियन है। और सिमिलरली आपका ये होगा कि अगर आपका एक्स बिलोंग कर रहा है बी यूनियन ए में, सो ये इंप्लाई करेगा कि एक्स आपका बी में भी है और एक्स आपका ए में भी है। एक्स आपका बिलोंग ए में से भी कर रहा है, एक्स आपका बिलोंग बी में से भी कर रहा है और एक्स आपका बिलोंग करेगा ए यूनियन बी में से भी। सो यहाँ से हम क्या लेके चले थे, बी यूनियन ए लेके चले थे। बी यूनियन ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ये चीज आपको ये इंप्लाई करता है। तो आपके पास ये सेकेंड इक्वेशन, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, इससे प्रूफ हो गया कि ये आपस में क्या है, इक्वल। सो सिमिलरली आपका इंटरसेक्शन वाला सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। एसोसिएशन लॉ वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आपके पास आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आपके पास क्या गिवन है कि ए यूनियन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये आपको गिवन है, ये आपको प्रूफ करना है। सो फर्स्ट पार्ट आपके पास ए हम प्रूफ करेंगे कि जो आपके पास एक्स है वो किसका एलिमेंट है, आपके पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का, यानी कि एक्स बिलोंग करे किससे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी से। सो आपका एक्स जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, ए को भी बिलोंग कर रहा है और एक्स आपका बी इंटरसेक्शन सी को भी बिलोंग कर रहा है। अगर आपका एक्स ए को बिलोंग कर रहा है तो आपका एक्स जो है वो बी और सी को भी बिलोंग कर रहा है। आपका एक्स ए और बी को भी बिलोंग करेगा और आपका जो सेट है, सॉरी जो आपका एलिमेंट है एक्स, वो आपका ए और सी को भी बिलोंग करेगा। सो इनकी यूनियन में भी करेगा आपके पास दोनों की। अगर दोनों की यूनियन में करेगा तो दोनों की इंटरसेक्शन में भी होगा। तो इससे ये चीज प्रूफ हो जाती है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये आपका फर्स्ट पार्ट दो पार्ट्स में आपके पास सॉल्व होगा। फर्स्ट पार्ट तो हमने डिस्कस कर लिया। सेकेंड पार्ट आपके पास क्या है कि एक्स बिलोंग कर रहा है आपका ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी को। सो आपका ये इंप्लाई क्या करता है कि एक्स आपका बिलोंग करता है किसको, ए यूनियन बी को, और आपका एक्स बिलोंग करे किसको, ए यूनियन सी को। सो इसमें आपके पास क्या है कि एक्स आपका ए में भी बिलोंग कर रहा है, एक्स आपका बी में भी बिलोंग कर रहा है। एक्स आपका ए में भी है और एक्स आपका सी में भी है। अगर एक्स आपका ए में है तो एक्स आपका बी और सी में, यहाँ से आपने कॉमन ले लिया कि ए आपका पास बी में भी है और सी में भी है। एक्स आपके पास अगर ए से बिलोंग कर रहा है तो एक्स इन दोनों की इंटरसेक्शन में भी होगा। अगर इंटरसेक्शन में है तो इनकी यूनियन में भी होगा आपके पास। सो आपके पास A union B intersection A union C is a subset of A union B intersection C. So first और second equation से हमने प्रूफ कर दिया कि A union B intersection C is equals to A union B intersection A union C. ये चीज हमने प्रूफ कर दी। ये थी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सिमिलरली आपके पास बी पार्ट है, उसमें आपके पास क्या है, इंटरसेक्शन यूनियन, देन आपके पास इंटरसेक्शन और यूनियन। वो सिमिलरली इसी तरह आपका सॉल्व हो जाएगा। आप ट्राई कर लेना खुद से। तो ये थे आपके पास अलजेब्रा ऑफ सेट्स के कुछ लॉज। सो इसको आप इजीली एग्जांपल्स में यूज कर सकते हो, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एग्जांपल में, एक्सरसाइज क्वेश्चंस में, या आगे भी आपका अलजेब्रा में यूज होगा इसका। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स सो प्लीज राइट टू मी इन कमेंट सेक्शन, एंड फॉर मोर न्यू वीडियोज ऑफ दिस चैप्टर प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन